ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। पवित्र महीने में हर रोज शिव भगवान की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको अमर कथा सुनाने वाले हैं। पुराणों में वर्णित है अमर कथा, वही आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। कृपया इस कथा को पूरा सुनें और बाद में कमेंट भी जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अमर कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप तो अजर और अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए रूप में आकर फिर से वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। इतनी कठोर परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी है नर मुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता था। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव ने पार्वती जी को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई, जिसे हम अमर तत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया और जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी से में अलग कर दिया, गंगा जी को पंचतरणी में और कंठ आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पीसू घाटी में पीसू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवदायिनी पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मां पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा मां पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते मां पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी जी को पता ही नहीं चला। भगवान शिव अमर कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर भगवान शिव की इस कथा को सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारा भी भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थी। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः वह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई, जिसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मित्रों, आपको भी अमर कथा अच्छी लगी है? अमरनाथ जी की गुफा वाली यह अमर कथा अच्छी लगी है तो आप भी भगवान शिव भोले के सच्चे भगत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और सावन के महीने में हर रोज हम आपके लिए एक कथा लेकर आते हैं। आप हर रोज शिव पुराण की इन कथाओं को सुनना ना भूलें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें।